Om, welcome to day 19 of Mastering the Art of Discrimination with Vivek Chudamani, a Prakarana Grantha on Advaita Vedanta by Adi Shankaracharya. So, in the previous days, we had discussed till verse number 348. तो हम आज 349 से देखेंगे. अगर आप पुराने के वीडियोस नहीं सुने हैं तो आप सुन सकते हैं प्लेलिस्ट से. कुछ डाउट वगैरह है तो आप कमेंट कर सकते हैं. सो विल स्टार्ट फ्रॉम वर्स 349. सो ये जो 349 से 353 वाले वर्सेस हैं ये डील करते हैं कार्य कारण. अब देखिए प्रकृति या माया का जो सबसे बड़ा टूल है, वॉन्ड है ऑफ मैजिक इज कार्य एंड कारण, कॉज एंड इफेक्ट. दैट इज़ हाउ द एंटायर गेम इज बीइंग प्लेड. आपका मन भी देखिए इसी स्तर पे काम करता है, कार्य और कारण. कार्य कारण दोनों को त्याग दीजिए, मन खत्म, माया खत्म, जगत खत्म, सब खत्म. तो मन हमेशा कार्य ढूंढता है कोई कारण का, और कारण ढूंढता है कोई कार्य का. तो इसे झुठलाते हैं ये 4-5 वर्सेस में. तो वर्स नंबर 349 में कहते हैं, अयो अग्नि योगादिव सत्समन्वया मात्रादि रूपेण विजृंभति धीहि. बोलते हैं जैसे अग्नि के योग से एक आयरन जो है, आयरन प्रज्वलित हो जाता है. आयरन बॉल को आप जलाते हैं तो वो रेड हॉट दिखने लगता है, बट उसका कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं है आयरन इन इटसेल्फ का टू लुक लाइक रेड. वैसे ही बुद्धि जो है बुद्धि भी ऐसे स्पार्क्स या लगने लगता है कि ये जानने वाला है, नोयर है या नोन है, जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आत्मन, ब्रह्मन. तो यहाँ पे बोलते हैं बुद्धि ही अपने आप को मैनिफेस्ट करता है नोयर और नोन के रूप में. मैं जानता हूँ, जानने वाला हूँ, ये जानने वाली वस्तु है, और आत्मा के प्रेजेंस में ही ये हो पाता है. तो जब तक ये नोअर एंड नोन, ये दोनों इफेक्ट्स हैं बुद्धि के ही कार्य हैं. बुद्धि के चलते ही जानने वाला और जानने वाली वस्तु ये दो बनते हैं. स्वप्न का दृष्टांत आप ले सकते हैं. जैसे स्वप्न में आप एक ही मन दो रूप ले लेता है विभाजित होकर. आप एक बन जाते हैं जानने वाले, और स्वप्न का जो जगत है वो जानने वाली वस्तु. तो आप नोअर बन जाते हैं और आप ही नोन बन के रहते हैं, वस्तुएं बन के, और नोअर बन के आप अपने आप को ही जानते हैं बाय द मैजिक ऑफ निद्रा. ये जो नींद तो पूरी नहीं है, आधी अर्ध नींद बोल सकते हैं. आधी नींद के चक्कर में आप अपने आप को ही डिवाइड कर लेते हैं नोअर और नोन में, एंड आप फिर नोअर बन के नोन को जानते हैं, भोग करते हैं, मज़े लेते हैं, दुखी होते हैं, सुखी होते हैं. सेम चीज़ यहाँ पे भी बोल रहे हैं. बुद्धि जो है अपने आप को डिवाइड कर लेती है, और जैसे सपने में होता है वैसे ही ये जगत की तरह भासने लगती है. एक तरफ प्रकृति, अहंकार आदि सारी जो चीज़ें हैं, जो चीज़ जान सकते हैं, अहंकार से लेके पूरी प्रकृति, ये बन जाती है नोन, और बुद्धि या फिर जो आपका चिदाभास है वो बन जाता है नोअर. तो इसीलिए ये जानना है कि दोनों ही मिथ्या हैं, जानने वाला और जानने वाली वस्तुएं भी ये मिथ्या है. क्यों मिथ्या है वो बोलते हैं, यहाँ पे देते हैं, क्षणे अन्यथा भावितया ही अमीशाम असत्वम आत्मा तो कदापि नान्यथा. आत्मा कभी बदल नहीं सकता, लेकिन ये जो नोअर एंड नोन है ये दोनों कंटिन्यूसली बदलते रहते हैं. तो इसीलिए ये मिथ्या है. फिर वर्स 351 में बोलते हैं, नित्य अद्वय अखंड चिदयक रूपो बुद्ध्यादि साक्षी सदसद विलक्षण. आत्मा का स्वरूप बोलते हैं यहाँ पे, जो बियॉन्ड नोअर एंड नोन है, बियॉन्ड कॉज एंड इफेक्ट है, वो क्या है? वो है नित्य अद्वय है, कोई दूसरा नहीं है, वही है अद्वय. अखंड चिद एक रूप. हमने क्या किया है, नोअर जब जानता है नोन को, वो डिवाइडेड नॉलेज होता है, खंडित ज्ञान होती है. लेकिन जो आत्मा स्वरूप है वो अखंड है, अखंड चिद है. चिद तो है ही, चेतन ही है, एक रूप है. बुद्ध्यादि साक्षी, बुद्धि का भी साक्षी है. बुद्धि जिसके प्रकाश के चलते सारे काम करती है, या फिर बुद्धि में जो भी प्रक्रियाएं होते हैं जिसके वजह से होता है, वो साक्षी कहते हैं उसे. सदसद विलक्षण, यहाँ सद और असद बोलते हैं स्थूल और सूक्ष्म को.
स्थूल सूक्ष्म दोनों से विलक्षण है, क्योंकि जगत में जो भी हम अनुभव कर रहे हैं, जो भी वस्तुएं हैं, वो सब ऐदर सूक्ष्म है या फिर स्थूल है। दोनों से विलक्षण है सदवस्तु, आत्मवस्तु। यहाँ पे सद का अर्थ है स्थूल, क्योंकि जो वस्तु दिखता है हमें फिजिकली उसे बोलते हैं सद, जो नहीं दिखता है वो है असद। फिर है अहम पद प्रत्यय लक्षितार्थ। अहम, अहम का जो लक्षितार्थ, मैं जो बोलता हूँ, मैं वाच्यार्थ जो है मैं का, भले ही आप शरीर लीजिए, मैं जो है ये किसे पॉइंट करता है, अगर आप विचार करेंगे देखेंगे वो आत्मतत्व, वो अखंड एक रस चिद घन को ही पॉइंट करता है। फिर 352 में बोलते हैं इत्थम विपश्चित सदसद विभज्य निश्चित्य तत्वम निजबोध दृष्टया। अपने बोध से देख के जो वाइज पर्सन है ये डिस्क्रिमिनेट करके, विपश्चित सदसद विभज्य, सद और असद, रियल और अनरियल को डिस्क्रिमिनेट करके, निश्चित्य तत्वम, तत्व जो है, जो सद वस्तु है उसको निश्चय करके, कैसे निश्चय करके, अपने बोध दृष्टि से, अपने ज्ञान रूपी दृष्टि से, ज्ञात्वा स्वम आत्मानम अखंड बोधम, और जानता है कि ये जो आत्मा है, मेरा आत्मा, वही अखंड बोध, नॉलेज एब्सोल्यूट है। वो क्या करता है जान के, तेभ्यो विमुक्तः स्वयमेव शाम्यति, वो मुक्ति को प्राप्त करता है, शांति को प्राप्त करता है। कैसे प्राप्त करता है? ये सारे जो असद वस्तु हैं उनसे मुक्त होके, उनको त्याग करके, सारे जो ऑब्स्ट्रक्शंस हैं जो पहले बताए गए हैं वर्स नंबर 347 में, आवरण विक्षेप आदि अज्ञान, ये सबको नष्ट करके अपने आत्मस्वरूप शांत स्वरूप को प्राप्त करता है। 353 में बोलते हैं अज्ञान हृदय ग्रंथेर निशेष विलयस्तदा। जब आत्मा जो है जाना जाता है, कैसे? अज्ञान के जो अनर्थ वस्तु हैं, अज्ञान रूपी, ये सब का नाश होके, मतलब चिद अपने जो ग्रंथि है, अज्ञान रूपी जो ग्रंथि है हार्ट में, जो वो हृदय में या बुद्धि में बोल दीजिए, वो जो ग्रंथि है, वो ग्रंथि का नाश करके जब वो जान लेता है आत्मा को, कैसे जानता है? निर्विकल्प समाधि से बोलते हैं समाधि न अविकल्पेन यदा अद्वैत आत्म दर्शनम। बोलते हैं चिद जड़ ग्रंथि को जब तोड़ देता है तब निर्विकल्प समाधि के रूप से वो आत्म तत्व को जान लेता है। अब आगे के वर्सेस में, वर्स नंबर 354 से 372 तक समाधि का स्वरूप बताएंगे, निर्विकल्प समाधि ही। निर्विकल्प समाधि शब्द का अर्थ होगा जहाँ कोई विकल्प ना हो। विकल्प क्या है? जो त्रिपुटी है, ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान, प्रमाता, प्रमेय, प्रमाण, ये जो त्रिपुटी है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड द प्रोसेस ऑफ नोइंग और डूइंग, जो है प्रोसेस ऑफ नॉलेज बोल लीजिए, ये जो तीन डिविजन है इसको कहते हैं विकल्प। इनके चलते सारी सृष्टि आ जाती है, सारे ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं, हमारे कर्म आ जाते हैं, एवरीथिंग कम्स आउट ऑफ दीज विकल्पर्स। अब निर्विकल्प मतलब जब ये तीन विकल्प ना हो, ना जानने वाला रहे ना जानने की वस्तु रहे, वो है निर्विकल्प। वो कब प्राप्त होती है? जब ये दोनों मिथ्या सिद्ध हो जाते हैं और आत्मा में स्थित होने लगते हैं आप, आत्मा के विचार से, आत्मा के चिंतन और मनन से। आगे बताएंगे वर्स 354 में, त्वम अहम इदम इतीयम कल्पना बुद्धि दोषात्। त्वम और अहम, मैं और आप, ये जो कल्पना है, यही कल्पना है, इसी का मिटना निर्विकल्प समाधि है। तो कल्पना क्या है वो बताते हैं, बुद्धि के दोषात, बुद्धि के मिस्टेक, बुद्धि के ही फॉल्टी अंडरस्टैंडिंग बोल दीजिए, गलती के वजह से ही मैं ये हूँ वो है, ये जो कल्पना आ जाती है यही विकल्प है। प्रभवति परमात्मान अद्वये निर्विशेषे। अद्वय निर्विशेष आत्मा में हमने विशेषता विकल्पों को कल्पना कर ली। वहाँ पे कोई विशेषता है नहीं, लेकिन मैंने विशेषता डाल दी, मैं पुरुष हूँ, मैं मनुष्य हूँ,
वो जानवर है, वो स्त्री है, ये सारी कल्पना डाल दी, सारी विशेषताएं डाल दी हमने निर्विशेष आत्मा में। इमेजिनेशन से बेसिकली कल्पना। प्रविलसति समाधावस्य सर्वो विकल्पो विलयम। तो समाधि में ये सारे जो विकल्प हैं ये सारे डिसॉल्व हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। कैसे नष्ट हो जाते हैं? विलयनम उपगच्छेद वस्तु तत्वावधृत्या। वस्तु को जान के, ब्रह्मन को जान के ये सारे कल्पना नष्ट हो जाते हैं समाधि में, ये बताते हैं। 355 शांतोदान्तः परम उपरतः शांति युक्तः समाधिम। तो शांत दांत ये बोलते हैं यति के बारे में, जो सन्यासी है, जो आत्मा को जानने का प्रयत्न कर रहा है, त्यागी, वो कैसा है? शांत है, वो काम है। दांत है, दांत मतलब इंद्रियां दमन किए हुए हैं। परम उपरतः सारे जो विषय जगत से उपरत है, ऊपर है, वो रिटायर्ड है फ्रॉम द सेंस वर्ल्ड। शांति युक्तः, शांति मतलब फोरबियरिंग, फोरबियरेंस या फिर फॉर्टिट्यूड है जिसमें। समाधिम और अभ्यास कर रहा है वो समाधि का, निर्विकल्प समाधि प्राप्त करने का जो यति है, यत्नकारी है वो। कुर्वन् नित्यं कलयति यतिः स्वस्य सर्वात्मा भावान। हमेशा अपने आप के बारे में, अपने आत्मा के बारे में ही विचार करता है और अपने आत्मा को ही जगत बना हुआ है, जगत के रूप में दिख रहा है, ऐसा मानता है। तेना विद्या तिमिर जनितान साधु दग्ध्वा विकल्पान। ये सारे जो इमेजिनेशंस हैं, विकल्पनाएं हैं, ये सबको जला के, नष्ट करके, जो इमेजिनेशंस अविद्या जनित हैं उसको नष्ट करके वो आत्मा ब्रह्माकृत्या, ब्रह्म बन के या ब्रह्म को, अपने आप को जान के वो निवसति सुखम, सुख से रहता है, निष्क्रिय कर्मों से और विकल्पों से, जो मन की जो चिंताएं हैं, विचार हैं, उनसे मुक्त होकर स्थित रहता है। वर्स 356 समाहिता ये प्रविलाप्य बाह्यम श्रोत्रादि चेतः स्वमहम चिदात्मनि। जो समाधि प्राप्त करके ये पूरे जो विषय के जगत है, सेंस ऑर्गन्स हैं, माइंड है, मन है, अहंकार है, ये सबको आत्मन में जो विलाप या फिर जो लय कर चुके हैं, आत्मा के अलावा और कुछ है नहीं इनका अस्तित्व, समाधि को प्राप्त करके जो ये सबको इसमें मर्ज कर दिए हैं। किस में कर दिए हैं? नॉलेज एब्सोल्यूट में, और किसी में। तो वही मुक्त हैं, वही ये बंधन संसरण से मुक्त है, और कोई दूसरा मुक्त नहीं हो सकता। ये यहाँ पे स्पष्ट भाष्यकार ने बता दिया। 357 वर्स नंबर उपाधि भेदात् स्वयमेव भिद्यते च उपाधि अपोहे स्वयमेव केवलः। उपाधि, उपाधियों के भेद से, उपाधि इज बेसिकली सुपर इम्पोजिशन, सुपर इम्पोज्ड नेम्स बोल लीजिए, सुपर इम्पोज्ड पदवियाँ बोल सकते हैं। उपाधि का मतलब जीव उपाधि, सारी चीज़ें उपाधि है। एनीथिंग विद अ नेम इज बेसिकली उपाधि। इट्स लाइक घटाकाश, मठाकाश, ये सारी उपाधियाँ हैं, बिकॉज आकाश तो एक ही है, लेकिन एक कुछ चीज़ दिख रहा है, कुछ चीज़ हमें लग रहा है ऐसा है, तो हम एक नाम दे देते हैं, ऐसे मान लेते हैं, दैट इज बेसिकली उपाधि। तो यहाँ बोलते हैं उपाधियों के भेद से, उपाधियों के डाइवर्सिटी से वो अपने आप को भी डाइवर्स मानने लग जाता है, अपने आप को भी सारे जगत को भिन्न मानने लग जाता है। लेकिन जब सारे उपाधियों को हटा देता है तब वो फिर से वही परमात्मा तत्व स्वयमेव केवल, वो केवल वही हो जाता है आत्म तत्व उपाधियों के हटाने पे। इसीलिए एक विद्वान पुरुष को हमेशा तस्मात् उपाधिर विलयाय, विद्वान को हमेशा उपाधि का विलाप करने के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? निर्विकल्प वशेत सदा सदा अकल्प समाधि निष्ठया, निर्विकल्प समाधि निष्ठा में रह के उपाधियों का नाश करने का कोशिश करना चाहिए। जैसे एक क्रिस्टल, ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल के सामने आपने रेड रोज़ रख दिया तो वो क्रिस्टल रेड लगने लग जाता है।
क्यों? बिकॉज ऑफ दैट रोज़ की उपाधि, लाल रंग की उपाधि। जब वो आप रोज़ को हटा देंगे फिर वो फिर से ट्रांसपेरेंट बन जाता है उपाधि के हटाने से। वो जो वैरायटी था ऑफ दिस कलर रेडनेस वो चले जाती है उपाधि हटाने पे। फिर है वर्स 358, सती सक्तो नरो याति सद्भावम हे अनेक निष्ठा कीटको भ्रमरम ध्यायन भ्रमरत्वाय कल्पते। सती सक्तो नरो याति, ये बोलते हैं जब तक आसक्ति नर का है सद्भावम में, सद्भावम ब्रह्म, ब्रह्म भाव में एक निष्ठा आसक्ति रहता है आत्म तत्व में, तो आत्म रूप से अपने आप को जान लेता है, अनुभव कर लेता है। जैसे उदाहरण देते हैं, जैसे एक कीड़ा, कीड़ा भ्रमर के बारे में सोच सोच के बार बार वो भ्रमर बन जाता है। ये काफ़ी पॉपुलर दृष्टांत है। कॉकरोच का भी लेते हैं। देयर इज़ अ पॉपुलर बिलीव कि कॉकरोच डर के ग्रीन बन जाता है जब ब्रह्मरक कीटा उसे पकड़ लेता है, तो वो भ्रमर बनने लगता है। बेसिकली आप जिसके बारे में बार बार सोचोगे वो आप बन जाओगे सिंपल लैंग्वेज में। बट यहाँ पे क्या है, आप वही हो तो सोचोगे तो ऑब्वियसली आप उसको एक्सपीरियंस करने लगोगे। 359, क्रियांतरासक्तिम अपाश्य कीटको ध्यायन निलित्वम ह्यली भावम ऋच्छति। जैसे वो कॉकरोच या वो कीट जो है वो अपने सारे अटैचमेंट दूसरे कार्यों को त्याग के भ्रमर के बारे में ही सोचता है और भ्रमर बन जाता है, वो वर्म में कन्वर्ट हो जाता है। वैसे ही योगी जो है परमात्मन के बारे में विचार कर करके स्वरूप, अपने स्वरूप का चिंतन कर करके एक निष्ठ डिवोशन के साथ उसी में परिणत हो जाता है। 360 में बोलते हैं, अतीव सूक्ष्मम परमात्म तत्वम न स्थूल दृष्टिया प्रतिपत्तुमर्हति। स्थूल दृष्टि वाले जिनकी बुद्धि स्थूल विषयों में है वो कभी परमात्मा को नहीं जान सकते, क्योंकि परमात्मा जो है अत्यंत सूक्ष्म है। समाधीन अत्यंत सूक्ष्म वृत्त्या, तो समाधि के द्वारा जो अत्यंत सूक्ष्म दृष्टि आती है, सूक्ष्म अंतःकरण बनता है समाधि के द्वारा, उससे ज्ञातव्यम आर्य रति शुद्ध बुद्धि भी। वो शुद्ध बुद्धि, सूक्ष्म शुद्ध बुद्धि समाधि के साथ जो आता है उससे आप जान सकते हैं परमात्मा को। 361 में बोलते हैं, यथा सुवर्णम पुटपाक शोधितम त्यक्त्वा मलम स्वात्मगुणम समृच्छति। जैसे सोने में गंदा सोना है, उसे आप उबालते हैं, उसको बॉईल करते हैं, मतलब फायर से उसकी जो इम्प्योरिटीज़ निकाली जाती है वो फिर अपना चमक आ जाता है उसमें, मैल, कोई गंदा सोना है। वैसे ही तथा मनः, वैसे ही मन जो सत्व रजः तम ये तीन गुणों त्रिगुण नामक मैल से भरा हुआ है, उनको हटा देने पे वो ध्यानेन संत्यज्य समेति तत्वम, वो अपने तत्व को प्राप्त कर लेता है, आत्मभाव ब्रह्म भाव को प्राप्त कर लेता है गुण रूपी मलिनता को त्याग करने के बाद। 362 में बोलते हैं, निरंतर अभ्यास वशात तदित्थम पक्वम मनो ब्रह्मणि लीयते यदा। जब निरंतर अभ्यास के द्वारा मन जो है ब्रह्म में लीन हो जाता है, समाधि सविकल्प से निर्विकल्प होने लगती है। सविकल्प पहले तो विचार रहता है, आपका आत्म तत्व का विचार करते रहता है, फिर धीरे धीरे वो जब निर्विकल्प होने लगती है और वो क्या करती है, आपको आत्मानुभूति दे देती है, आपको वो अद्वय आनंद, अद्वय आत्मा का अनुभव करा देती है समाधि। समाधिनानेन समस्त वासना ग्रंथेर्विनाशो अखिल कर्मनाशः। समाधिना अनेन समस्त समाधि के द्वारा सारे वासना जो है, सारा आपका जो ग्रंथि है, चिद जड़ ग्रंथि, ये सब नष्ट हो जाता है, आपके सारे कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। और अंतर बही सर्वतः एव सर्वदा, अंदर बाहर सर्वतः हर जगह सर्वदा हमेशा स्वरूप विस्फुर्तिर यत्नतः स्यात्, केवल स्वरूप ही रह जाता है फिर। वर्स 364, श्रुतेः शतगुणं विद्यान् मननादपि।
श्रवण करने से 100 गुना बेहतर है मनन करना। मनन ऑब्वियसली श्रवण जनित मनन, श्रवण के बाद आपका ज्ञान हो गया, फिर मनन करना इज 100 टाइम्स बेटर। मनन से 100 टाइम्स बेटर है आपका निधिध्यासन, सॉरी लक्ष्य, लक्ष्य गुणम, लाख गुना बेटर है निधिध्यासन। उसके बाद बोलते हैं अनंतम, अनंतम निर्विकल्पम, निर्विकल्प समाधि जो है अनंत है, क्योंकि उसके साथ कंपेयर ही नहीं कर सकते उसकी जो स्टेट है निर्विकल्प समाधि की। तो इसीलिए प्रयत्न यही होना चाहिए कि कैसे हम वो प्राप्त करें साधक को। 365 निर्विकल्पक समाधिना स्फुटम ब्रह्म तत्वम अवगम्यते ध्रुवम। निर्विकल्प समाधि से ब्रह्म तत्वम जो है वो क्लियरली और डेफिनेटली, ध्रुवम फॉर श्योर, वो रियलाइज हो जाती है, वरना नहीं होती। क्यों? क्योंकि बाकी जगह मन जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट चलतया मनोगति है, चलनशील है, और दूसरे चीज़ों में भटकते रहेगा मन, आत्म तत्व को नहीं पकड़ पाएगा विदाउट निर्विकल्प समाधि। 366 में बोलते हैं अतः समाधत स्व यतेन्द्रियः सन् निरंतरम शांत मना प्रतीचि। इसीलिए हमेशा मन को शांत रख के, इंद्रियों का दमन करके, हमेशा मन को आत्मा में डुबाए रखो, मन को हमेशा आत्म तत्व के विचार में, आत्म तत्व में ही रखो, एंड उसी से अपने आप को आप जान लोगे कि आप वो सद वस्तु हो जिससे कि सारा तमह रूपी जो अज्ञान है वो नाश हो जाएगा, और वो अज्ञान अनादि है, भले ही अनादि है लेकिन वो नष्ट हो जाएगा, ये बोलते हैं। वर्स 367 योगस्य प्रथम द्वारम वांग निरोधो परिग्रह। योग का प्रथम द्वार बोलते हैं यहाँ पे, योग आत्मा योग के लिए पहला स्टेप बोलते हैं वांग निरोध, वाणी का निरोध, वाणी का कंट्रोल, कंट्रोल ओवर दिस, क्योंकि ये सबसे सूक्ष्म है। वाणी जो है आकाश शब्द, आकाश जो है सबसे सूक्ष्म पंच पदार्थों में से, या पंच 5 एलिमेंट्स में से सबसे सूक्ष्म है आकाश, उसका गुण जो है शब्द, शब्द वाणी से प्रकाशित होती है, इसीलिए ये सबसे ज़्यादा पावरफुल है। उसी से ज्ञान हो सकता है, उसी से अज्ञान बढ़ भी सकता है। तो इसीलिए वाणी पहले कंट्रोल करना, ये पहला स्टेप है निरोध। फिर दूसरा है अपरिग्रह। अपरिग्रह है दूसरे की चीज़ों की अपेक्षा ना रखना, चीज़ों को इकट्ठा नहीं करना, हैविंग अ मिनिमलिस्टिक लाइफ। उसके बाद निराशा च निरीहा, निराशा विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग, आशाओं से मुक्त होना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और कर्मों से भी मुक्त होना, फ्रीडम फ्रॉम एक्टिविटी, कर्मों के बंधन से मुक्त होना। कर्म नहीं करना इसका मतलब ये नहीं, कर्मों से मुक्त रहना, करो भले ही लेकिन बंधो ना। च नित्यम एकांतशीलता, और नित्य हमेशा एकांत रहना, ये बहुत आवश्यक है साधक के लिए। आगे बताएंगे क्यों है। 368 में एकांत स्थितिरिंद्रियोपरमण रमणे हेतुर्दमश्चेतसः। ये बोलते हैं एकांत, अकेले रहेंगे जब आप, एकांत स्थिति में इंद्रियां जो है आप कंट्रोल कर पाएंगे, दम हो जाएगा, इंद्रियों का दम हो सकता है, क्योंकि दूसरा कोई होगा नहीं तो इंद्रियों का व्यापार घटते जाएगा, व्यापार घटेगा तो वो ज़्यादा पावरफुल नहीं रहेंगे। संरोधे करणम शमेन विलयम यायादहम वासना, तो इंद्रियों के निग्रह से मन कंट्रोल में आएगा, मन कंट्रोल आएगा तो धीरे धीरे अहंकार जो है वो नष्ट होने लगेगा। अहंकार नष्ट होने से क्या होगा, योगी को ब्रह्मानंद की प्राप्ति होगी। तेनानंद असानुभूतिरचला ब्राह्मी सदा योगिनः तस्मात् चित्त निरोध एव सततम कार्य प्रयत्नो मुने हैं। इसीलिए मुनि का जो मनन करता है, मननशील मुनि, उसे हमेशा मन को निरोध करना, चित्त को निरोध करना, मन को कंट्रोल करना, इसी में प्रयास करते रहना चाहिए। फिर वर्स 369 में बोलते हैं वाचम नियच्छ आत्मनि तम नियच्छ बुद्धौ धीयम यच्छ च बुद्धि साक्षिणी। कठोपनिषद में ये आता है कि आप इंद्रियों का निरोध कीजिए मन से, मन का निरोध कीजिए बुद्धि से,
और बुद्धि जो है, बुद्धि को निरोध या फिर बुद्धि को लय कीजिए साक्षी में। बुद्धि का जो साक्षी है, बुद्धि वृत्ति का जो साक्षी है, वो चेतन तत्व में बुद्धि को लय कीजिए। और वो बुद्धि मतलब आपका जो व्यष्टि साक्षी जो है, जिसको प्रत्यगात्मन बोलते हैं, या फिर आपके यहाँ पे जो साक्षी जो कूटस्थ है, उसे फिर एक जानिए जो जगत का चेतन है, जो ब्रह्म है। आपका जो त्वम पद, जीव का जो लक्ष्यार्थ जिस चेतन में जाता है, और तत्पद जो जगत ईश्वर के जो लक्षित चेतन है, ये दोनों को एकत्व फिर आखिर में करें। ये प्रक्रिया है शास्त्र का, वेदांत का। फिर वर्स 370, देह प्राणेन्द्रिय मनो बुद्ध्यादिभिरुपाधिभिः। देह प्राण मन बुद्धि, ये सारे जो हैं उपाधियां हैं, और इनमें से जिसके साथ मन अटैच हो जाता है, मन अपने आप को प्राण शरीर मानने लगता है, तो योगी भी शरीर बन जाता है। मन अपने आप को प्राण मानने लगता है तो योगी प्राण बन जाता है। ये जो अध्यास है, जिसके साथ तादात्म्य कर ले वो अपने आप को मानने लगता है। इसीलिए इसे जब रोका जाए, ये जो एक होना, योगी या फिर हम चेतन तत्व जब शरीर प्राण बुद्धि मन, ये सबसे एक ही भाव हो जाता है जो चेतन, तब वो उस हिसाब से व्यापार करने लगता है। जब उसे निरोध कर लेते हैं, उसे रोक लेते हैं आप, तन्निवृत्त्या मुनेः सम्यक परमणम सुखम। इसे रोक के हर एक बाह्य वस्तु या फिर शरीर आदि से डिटैच होके वो संदृश्यते सदानंद सानुभव विप्लवः। वो एवरलास्टिंग जो आनंद ब्लिस है उसे एक्सपीरियंस करने लगता है। ये प्रक्रिया को निरोध करके अपने आप को लिमिटेड नहीं मान के अनलिमिटेड में स्थित हो जाता है। 372 में बोलते हैं, अंतस्त्यागो बहिस्त्यागो विरक्तस्यैव युज्यते त्यजत्यंतर्बहिसंगम विरक्तस्तु मुमुक्षया। तो विरक्त के बारे में बोलते हैं। विरक्त जो है अंतर और बहि त्याग के लिए जो काबिल है, जो अंतर और बहि त्याग दोनों कर सकता है, वही मुमुक्षु मुक्त होने की इच्छा से दोनों अंतर और बाहिर सारे जो संग है, अंतर बहि संग अटैचमेंट जो है, उसे त्याग देता है। तो ये जो है 372 से आगे जो है 373 से डिटैचमेंट वैराग्य के बारे में बोलेंगे। वैराग्य से समाधि आसान हो जाता है, जो हम कल देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कुछ शंका रहे तो आप पूछिएगा ज़रूर, थोड़ा भाग रहे हैं, सो some things might not be clear, you can ask, we can take in personally. Om.